नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एचसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड शेयर प्राइस, जिसकी कल क्लोजिंग रही ₹3.62। ओवरऑल देखा जाए तो एचसीएस में कल भी यहां पर 2 पैसे की हल्की सी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग है वो ₹3.64 हुई थी। और कल के पूरे दिन में अगर देखा जाए तो ओपनिंग के साथ एफसीएस में थोड़ी बहुत यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि ओपनिंग के टाइम ये ₹3.67, उसके बाद ₹3.68। इससे आगे जो है एफसीएस की गाड़ी है वो बढ़ नहीं पाई। अगर करंट में अगर न्यूज़ भी देखें तो कोई एफसीएस से ऐसी जो है अपडेटेड न्यूज़ नहीं आ रही है जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए राहत पहुंचा सके। अगर पूरे महीने की बात करें तो यहाँ पर एफसीएस ने 1-2 बार अच्छे टारगेट हिट किए, बाकी ओवरऑल 2 पॉइंट्स जो है 16% की गिरावट रही। पिछले 5 दिनों में भी 1.10% की गिरावट के साथ जो है एफसीएस ने यही कुछ किया है। एफसीएस के अगर फंडामेंटली अगर अपन एनालिसिस देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि लॉन्ग टर्म में भले ही जो है एक मल्टीबैगर जो है स्टॉक हो, इसने जो है 5 सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए, 1300-1400% रिटर्न्स दिए, लेकिन अभी हाल ही में अगर 1 साल का इसका परफॉर्मेंस देखें तो 44% तक रिटर्न्स आए, वो भी उन इन्वेस्टर को जिन्होंने जो है कम कीमत पे बाय कर लिया था। बाकी एफसीएस के अगर अपन अभी के टाइम पे आरओसी देखते हैं तो 3.13% पर जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है, और वहीं आरओई देखिए आप 1.91 की आरओई है। हालांकि बुक वैल्यू ठीक चल रही है ₹2.51 की। बाकी डिविडेंड जो है कंपनी देती नहीं है, एक छोटी सी आईटी सेक्टर की पेनी स्टॉक कंपनी है। प्लस पॉइंट में आप एक यही मान सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। बाकी माइनस पॉइंट से भरी आपको मिल जाएगी। प्रमोटर्स होल्डिंग मात्र 19% है। उसके बाद कंपनी की सेल्स ग्रोथ बिल्कुल डाउन है, लास्ट 5 सालों में तो बिल्कुल ख़त्म ही हो रखी है। अगर यहाँ पर देखें सेल्स इसकी अभी भी जो है यहाँ पर दिसंबर से लेकर जो है मार्च, और अभी मार्च से जून का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें 9 करोड़ 60 लाख से 9 करोड़ 18 लाख तक जो है इसकी सेल्स हो गई है, यानी यहाँ पर डिक्रीज हुई है कंपनी की सेल्स। कंपनी इंटरेस्ट जो है 1 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो है इंटरेस्ट चुका रही है, तो इसमें कोई ज़्यादा ये उधारी वाली बात नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट में अगर अपन देखते हैं तो कंपनी के पास जो है रिजर्व अच्छा खासा पड़ा है, जो है 257 यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और 257 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। इन्वेस्टर पैटर्न्स में मेरे को यहाँ पर बड़ा नेगेटिव फॉल दिखा, क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कंपनी की डिक्रीज होते होते अभी 19.65% के आसपास रह गई है। 80% के आसपास पब्लिक जो है इन्वॉल्व है इस कंपनी में, तो कहीं ना कहीं ये जो है ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बाकी प्रमोटर्स का गेम यहाँ पर चलता हुआ साफ नज़र आ रहा है। कंपनी को जब चाहे तब जो है ऊपर ले जाते हैं, जब चाहे नीचे ले आते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी जो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नज़र नहीं आ रहा है। कंपनी ने ना तो कोई आरओई दी है, ना ही कोई आरओसी दी है, ना कंपनी डिविडेंड पे करती है, ना जो है इन्वेस्टर जो है इतने जो है स्ट्रॉन्ग है प्रमोटर्स। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भी आपको यहाँ से ज़्यादा कोई जो है वो बात नहीं है कि यहाँ से आप अच्छे रिटर्न्स बना पाओगे, मुझे नहीं लगता। हाँ, सेक्टर एक ठीक है कंपनी का कि आईटी सेक्टर की है, तो इन फ्यूचर यहाँ से ग्रोथ दिख रही है। बाकी जीटीएल वगैरह जैसे 1-2 महीने के लिए बूम आया वैसा आ सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ एफसीएस में नज़र नहीं आ रही। बाकी जो भी छोटी बड़ी अपडेट रहेगी बाबा बाजार आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो एफसीएस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आपके विचार प्रस्तुत कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।